मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कक्षा 10 के जो अंबर भाग 2 का बरगीत कविता है जो शंकरदेव द्वारा विरचित है। इससे पहले अंबर भाग 1 में मिला था हम लोगों को बरगीत ही मिला था, लेकिन उसके रचयिता कौन थे? माधव देव। और ये हो गया आपका शंकरदेव द्वारा विरचित है। आज मैं आप लोगों को बस शंकरदेव के बारे में थोड़ा कवि परिचय से मतलब शंकरदेव के बारे में थोड़ा समझाना चाहती हूँ, और इसके बाद मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेकर आऊँगी बरगीत से मतलब लेकर बरगीत को एक्सप्लेन करते हुए। तो आइए बच्चों, आज हम लोग शंकरदेव के बारे में सीखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। और यहाँ से आप लोग पेंसिल वेंसिल लेकर बैठिए ताकि यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्लास 10 क्लास 9 में तो कवि परिचय से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और वो नोट कर लीजिए, ठीक है। श्रीमंत शंकरदेव, आप सभी ने तो शंकरदेव के बारे में सुना ही होगा। भारतीय शक्ति साहित्य में असमिया साहित्य का उल्लेखनीय योगदान रहा है। भारतीय शक्ति साहित्य में मतलब शंकरदेव, ज़्यादातर असमिया साहित्य में शंकरदेव का उल्लेखनीय योगदान रहा है। और कबीर, सूर, तुलसी की तरह श्रीमंत शंकरदेव भी एक शीर्षार्थ भक्त कवि थे। जैसे कि मतलब कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, इन लोगों के जैसे ही वो लोग भक्त कवि, ज़्यादातर वो लोग मतलब भगवान के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर कविता लिखते थे या लिखते थे। वैसे ही श्रीमंत शंकरदेव भी क्या थे, वैसे उन लोगों के जैसे ही एक शीर्षस्थ भक्त कवि थे। उन्होंने असम की तत्कालीन समाज व्यवस्था के अनुकूल नववैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। मतलब शंकरदेव ने क्या किया था? नववैष्णव धर्म, जो आसामी में मतलब नववैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? शंकरदेव ने प्रचार भी किया पहले, उसके बाद प्रसार भी कर दिया। उन्हें नववैष्णव धर्म के प्रवर्तक और असमिया साहित्य के निर्माता भी कहते हैं। असमिया साहित्य का निर्माता कहने से किसे मतलब कहते हैं? शंकरदेव को। और उन्हें मतलब नववैष्णव धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इससे होगा असमिया नववैष्णव धर्म के प्रचार या प्रसारक कौन है, ये एक क्वेश्चन होगा। और नववैष्णव धर्म के प्रवर्तक के नाम से किसे जाना जाता है? या तो असमिया साहित्य के निर्माता कौन है? श्रीमंत शंकरदेव। यहाँ पर क्वेश्चन होगा 2, आप लोग लिख कर रखिए, या तो अभी टिक देकर रखने से भी होगा, बाद में आप लोग बनाकर लिखिएगा, ठीक है बच्चों। शंकरदेव असाधारण व्यक्तित्व के अधिकारी थे। इसी कारण श्रद्धापूर्वक उनके नाम के पहले सदैव श्रीमंत, महापुरुष, गुरु आदि शब्द जोड़ते हैं। शंकरदेव जो थे वो असाधारण व्यक्तित्व के अधिकारी भी थे। इसी कारण, इसीलिए मतलब उनको क्या हुए, उनके नाम के पहले आगे मतलब श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष शंकरदेव, गुरु शंकरदेव, इससे मतलब जोड़ते हैं। उसके नाम के पहले वो शब्द जोड़कर पुकारा जाता है, बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा ही है श्रीमंत शंकरदेव। नेक्स्ट, इनका जन्म सन 1449 में असम के नगांव के अलीपुखुरी नामक स्थान में हुआ था। शंकरदेव का जन्म कब और कहाँ हुआ था, वो एक क्वेश्चन बनेगा। और वैसे तो शंकरदेव का जन्म कहाँ हुआ था? असम में ही हुआ था, वो भी नगांव के अलीपुखुरी नामक जगह में। कब हुआ था? 1449 में। इनके पिता थे कुसुम्बर भूया और माता थी सत्यसंधा। शंकरदेव के माता पिता का नाम क्या क्या था? कुसुम्बर भूया पिताजी का नाम था और माता का नाम था सत्यसंधा। परंतु बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु होने के कारण बालक शंकरदेव का लालन पोषण दादी खेरसुती ने किया था। लेकिन जब शंकरदेव छोटे थे, छोटे से उन्होंने क्या किया था? अपने माता पिता को गुमाया था। माता पिता का देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। होने के कारण उसका पालन पोषण किसने किया? किसके देख देख में वो बड़ा हुआ? दादी जी का नाम था खेरसुती, उसके देख देख में वो बड़ा हुआ था। बचपन में ही उनके अंदर एक होनहार बालक के सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने गुरु महेंद्र कंदली से औपचारिक शिक्षा पाई। और शंकरदेव के गुरु कौन है? महेंद्र कंदली। ये भी एक क्वेश्चन होगा।
और क्या होगा उस मतलब बचपन से ही वो क्या थे देखने में, जैसे कि आसामीस में एक वो है जी मुला भाड़े तार दुपातोते सीन, जो मुला मतलब वो रेडिश जो बढ़ता है तभी पात दो पात निकलते ही पता चलता है वो कैसा होगा। वैसे ही शंकर देव भी क्या थे मतलब छोटे से ही होनहार बहुत ज्ञानी बालक थे। और उनके गुरु कौन थे? महेंद्र कंदली। यहाँ पर एक क्वेश्चन, वो केवल धर्मगुरु ही नहीं, वे मतलब धर्म भक्ति करते थे, शीर्षार्थ भक्त थे। बस इसके कारण ये नहीं कि बस धर्मगुरु ही थे, वे केवल धर्मगुरु ही नहीं बल्कि एक महान युग दृष्टा कवि, साहित्यकार, नाटककार, टीकाकार, अनुवादक, गीतकार, अभिनेता तथा समाज सुधारक व संगठक भी थे। बस वो एक कवि ही नहीं, केवल कवि ही नहीं, धर्मगुरु कवि ही नहीं, बल्कि वो क्या थे? युग दृष्टा कवि और साहित्यकार भी थे, साहित्य भी लिखते थे, नाटककार, नाटक भी लिखते थे, टीकाकार, और हो गया अनुवादक, अनुवादक कोई मतलब क्या करना? अनुवाद करना, जैसे कि उन्होंने रामायण को क्या किया था? अनुवाद किया था असामीस में। और क्या था? और एक अनुवादक, गीतकार भी था, अभिनेता भी थे, और तथा समाज सुधारक, समाज को सुधारने वाले और संगठक भी थे। उन्होंने संपूर्ण असमिया जाति को एक सूत्र में पिरोकर एकता, मैत्री और संस्कार की भावना को सुदृढ़ किया। उन्होंने क्या किया? संपूर्ण असमिया जाति को मतलब एक सूत्र में बांध कर परोपकार, एकता मतलब सब में एकता भाव क्या की दिया? ला दिया। और मैत्री तथा संस्कार भी उनके पास बहुत थे कि भावना को क्या कर दिया? सब में मतलब असामीस लोगों में संस्कार का भावना भी सुदृढ़ कर दिया। धर्म के अतिरिक्त साहित्य संस्कृति के प्रचारार्थ संस्कृत ग्रंथों का शंकरदेव ने गहन अध्ययन कर उनसे सार तत्व ग्रहण किए और गीत, पद, नाटक, उपाख्यान आदि की रचना की। उन्होंने क्या किया? संपूर्ण धर्म के अतिरिक्त साहित्य संस्कृति के प्रचारार्थ, धर्म के प्रचार में उन्होंने जब नव वैष्णव धर्म प्रचार किया था ना, नव वैष्णव धर्म के प्रचार में साहित्य संस्कृति के प्रचारार्थ के संस्कृत ग्रंथों का क्या किया था? उन्होंने ग्रंथों का शंकरदेव ने गहन अध्ययन कर संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था, कर उनसे सार तत्व ग्रहण किया। उनसे सार तत्व जो ग्रंथों में जो लिखा था, जो सार था, वो क्या किया था? ग्रहण कर किए और गीत, पद, नाटक, उपाख्यान आदि भी उन्होंने क्या किया? रचना किया। संस्कृत ग्रंथों को पढ़ के मतलब जो सार मिला, ज्ञान मिला, उनसे उन्होंने गीत, पद, नाटक, उपाख्यान आदि भी क्या किया? रचना किया। इस प्रकार उन्होंने असमिया साहित्य के भंडार की श्रीवृद्धि की। इस तरह मतलब असमिया साहित्य के भंडार को उन्होंने क्या किया? श्रीवृद्धि किया। अभी नेक्स्ट बच्चों, शंकरदेव के जीवन का कृतिस्तंभ है कीर्तन घोषा। अभी और एक क्वेश्चन होगा, शंकरदेव के जीवन के कृतिस्तंभ क्या है? कीर्तन घोषा किसके जीवन के कृतिस्तंभ है? ये भी होगा, उल्टा करके भी लिख सकते हैं हम लोग, वो होगा शंकरदेव के। इसके अतिरिक्त भागवत के कई स्कंध, जैसे कि उत्तराखंड रामायण का उन्होंने असमिया में अनुवाद किया था। मतलब भागवत का जो उत्तराखंड रामायण है वो उन्होंने क्या किया था? असमिया में मतलब अनुवाद कर दिया था, संस्कृत में पढ़ के अनुवाद भी कर दिया था। अनुवादक भी थे ना ये, तो उन्होंने अनुवाद भी किया था। क्या किया था? इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, भागवत के उत्तराखंड रामायण का उत्तराखंड किसने असमिया में अनुवाद किया था? शंकरदेव ने। आपने रुक्मिणी हरण, हरिश्चंद्र उपाख्यान आदि काव्यों के साथ साथ बरगीतों की भी रचना की। उन्होंने क्या किया था? रुक्मिणी हरण एक काव्य है, हरिश्चंद्र उपाख्यान भी काव्य है, ये शंकरदेव का है, और उसके साथ साथ उन्होंने बरगीत का भी रचना किया था। भारतीय नाटक साहित्य में भी शंकरदेव का स्तुत्य योगदान रहा है। मतलब भारतीय जो नाटक है, नाट्यकार भी थे ना वो, तो नाट्यकार भी थे, नाटक साहित्य में उनका योगदान रहा है मतलब उन्होंने चिन्ह यात्रा, रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण, केली गोपाल, कालिय दमन और
राम विजय नामक अंकीय नाटकों का एक अंक वाले, मतलब नाटक, अंकीय मतलब एक अंक वाले नाटकों की रचना की थी। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, शंकरदेव द्वारा रचना की गई दो काव्यों का नाम बोलने से क्या होगा, रुक्मिणी हरण और हरिश्चंद्र उपाख्यान। और 2-3 नाटकों का नाम बोलने से चिन्ह यात्रा, रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण, ये सब होगा नाटक, वो भी अंकीय नाट था। एक अंक वाले नाटक की रचना की थी। भक्ति रत्नाकर शंकरदेव द्वारा रचित एक अनमोल ग्रंथ है। भक्ति रत्नाकर एक क्या है, शंकरदेव द्वारा रचित क्या है, अनमोल ग्रंथ है। भक्ति रत्नाकर किसकी ग्रंथ है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। संवाद विहीन नाटक चिन्ह यात्रा के जरिए शंकरदेव ने असमिया नाटक के इतिहास का श्री गणेश किया था। असमिया नाटक का श्री गणेश तब तक नहीं हुआ था। श्री गणेश होना मतलब प्रारंभ होना कब से हुआ था, जब मतलब चिन्ह यात्रा का नाटक, चिन्ह यात्रा नाटक उन्होंने लिखा था, रचना किया था, तभी से असमिया नाटक का क्या हो गया, श्री गणेश हो गया। श्री गणेश हो गया मतलब प्रारंभ हो गया, आरंभ होना। और लास्ट में देखिए आप, शंकरदेव का निधन, मृत्यु कब हुआ, मतलब निधन सन 1568 में मधुपुर क्षेत्र कोच बिहार के करीब 120 वर्ष की आयु में हुआ था। उनका मतलब मृत्यु कब हुआ, 1568 में हुआ था। वो भी कहाँ, कब और कहाँ, मधुपुर क्षेत्र कोच बिहार में। और वो कितने वर्ष तक जीवित रहे, कम से कम 120 वर्ष तक वो जीवित रहे थे। इनके साहित्य व जीवन दर्शन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, अभी तक है। मतलब उनका देहांत तो कब का हो गया, 1568 में ही हो गया, लेकिन अभी तक क्या है, उनके साहित्य जो है वो अभी तक हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, जीवित है। मतलब भले वो व्यक्ति शंकरदेव जीवित नहीं है, लेकिन उनके जो साहित्य रचना, नाटक, कविता है, वो सब आज भी जीवित है। ठीक है बच्चों, आज के लिए वीडियो इतना ही। अभी मैं नेक्स्ट लेके आऊँगी आप लोगों के सामने बरगीत का एक्सप्लेन, वो शंकरदेव द्वारा विरचित बरगीत, उसका एक्सप्लेन करते हुए लेके आऊँगी। ठीक है, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।